हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं? वॉज, डिड और हैड का प्रयोग, सभी का प्रयोग था के रूप में। ठीक है, अलग अलग प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। जैसे मान लो वॉज है, डिड है और हैड है। इन सब को हम जब सेंटेंस के रूप में देखेंगे तो था का यूज होगा हिंदी सेंटेंस में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वॉज, ये डिड और ये हैड, ये नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है यही मेन वर्ब बन जाती है और इसी के अकॉर्डिंग हमारे ये सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉज, तो वॉज पे जो हम था के रूप में सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो है वो कौन से वर्ब के रूप में है? स्टेट वर्ब। वॉज है वो स्टेट वर्ब के रूप में काम में लिया जाएगा। तो इसको कैसे यूज में लेंगे, देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज चाइल्डहुड या इन हिज यूथ। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज यूथ, वो अपने युवा काल में बहुत ही मजबूत था। ये वॉज का प्रयोग हमने किया है तो इसका मतलब हो गया है था। ही वॉज, वह था, वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज चाइल्डहुड, तो ये था के रूप में वॉज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है देयर वॉज ए स्टूडेंट इन द क्लास। देयर वॉज यानी था। देयर वॉज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था। कहाँ? इन द क्लास, क्लास में। तो स्टेट वर्ब मीन्स कि इस सेंटेंस में कोई भी काम होते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, केवल किसी व्यक्ति की स्थिति दिखाई जा रही है, वो क्या है या क्या था। तो अब इसमें वॉज का यूज है तो ये लिखा हुआ है था, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। इसी प्रकार के मतलब आप जो भी वॉज का अन्य सेंटेंस बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए द मैच वॉज, मैच था कैसा? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंददायक। तो इसमें भी स्टेट वर्ब के रूप में काम में लिया है। तो इसमें हमने जो तीनों सेंटेंस देखे हैं वो स्टेट वर्ब के रूप में, तभी वॉज का प्रयोग था के रूप में होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिड। अब डिड को हम जब यूज में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेंगे और तभी है वो इसका प्रयोग था के रूप में होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में था का प्रयोग होगा। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। डिड और गो, तो ये है वो पास्ट का रूप हो गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। नेक्स्ट है आई डिड नॉट बाई एनी बुक। आई डिड नॉट बाई एनी बुक, मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। इसमें क्या है? आई डिड नॉट बाई, ये डिड और बाई, तो नेगेटिव रूप में जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं तब डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होगा था। नेक्स्ट हम देखेंगे हैड, होने के अर्थ में। हैड यानी इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? था, यानी किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वॉज, तो ये किसी व्यक्ति की स्थिति बता रहा है कि वह क्या था। ठीक है, और ये जो है हैड है किसी के पास रखना या होना के अर्थ में
है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। दे हैड अ न्यू कार। दे हैड यानी उनके पास थी, अ न्यू कार एक नई कार, तो इसमें हैड का प्रयोग था के रूप में हुआ है। नेक्स्ट, आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। तो हैड है, इसका प्रयोग किस में? था और थे। एक वचन है तो था, बहुवचन है तो थे। इस प्रकार था के रूप में हैड का प्रयोग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं उसमें वाज का भी प्रयोग करेंगे और हैड का भी प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज वेरी सैड। वॉज यानी था, ही वॉज वेरी सैड वो बहुत उदास था। बिकॉज क्योंकि, ही हैड नो सपोर्ट उसे कोई सहारा नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। तो देखिए वॉज का प्रयोग भी किस में हुआ है? था के रूप में हुआ है, और हैड का प्रयोग भी किस में हुआ है? था के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वॉज, डिड और हैड का प्रयोग हमें वो था के रूप में इस प्रकार से कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।